Hello everyone. Hello learners. My name is Yash and welcome back to SSC Point. In our all previous sessions, we have completed nouns. We have completed the whole noun. So what we are going to do today? Are we going to start a new topic, an English grammar, or we are going to do something else? Let me tell you. We are going to discuss questions today in the form of MCQs, which are based on nouns only and which are based on your examination pattern of SSC CGL. So let us start, guys. सो मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो आई जस्ट वांटेड टू गिव एन आइडिया टू यू सो दैट यू विल बी एबल टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर ओके सो जितने भी क्वेश्चंस होंगे यू विल गेट एन आइडिया how you have to attempt the questions particularly for nouns okay so let us discuss the first question so आपको एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके से आपका पैटर्न आएगा ओके आपको पहले इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होंगे लेट मी रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट देन वी विल मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शंस में क्या है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड तो इस तरीके से आपको बोल्ड में कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है then below are given alternatives to the bold sentence or part of the sentence at A, B, C which may improve the sentence. It means कि आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे A, B and C. ओके इस तरीके से ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं दे आर बेस्ड ऑन दी PYQs of nouns which have been seen in the examination particularly in SSC examination SSC CGL ones. Okay so ये क्वेश्चन करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया हाउ यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग सो आपको क्या होगा आपको ऑप्शंस मिलेंगे ए बी सी इस तरीके से एंड जो डी ऑप्शन होगा लाइक ओवर हियर चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन केस नो इंप्रूवमेंट्स इज नीडेड मार्क द आंसर ऑप्शन वाइज व्हाट डज इट से इट सेज कि भाई आपको ऑप्शन दिए जाएंगे चार जिसमें से तीन में इंप्रूवमेंट हो सकती है लाइक ओवर हियर ये ए बी सी ये कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं विद एन इंप्रूवमेंट इफ यू थिंक अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट इन तीन ऑप्शन से हो जाएगी देन यू विल चूज एनी ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस कोई भी एक आप चुन लोगे अगर आपको नहीं लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड देन यू हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर डी विच इज नो इंप्रूवमेंट आई होप यू अंडरस्टूड सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आई कुड नेवर रीपे द डेट आई ओव टू माई प्लेस ऑफ स्टडी ओके तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ये बोल रहा है कि भाई मैं कभी भी अपना डेट मतलब क्या हो गया कर्जा कर्जा नहीं चुका पाऊंगा जो मैंने अपने प्लेस ऑफ स्टडी से लिया था अच्छा whenever we talk about of our college our school where we had taken study okay तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं a place of study okay like if I talk about the temple कभी आप ये नहीं बोलते हो place of worship you just simply say a temple okay everybody knows this is a place of worship okay like church also आपको क्या करना है सिंपली इफ देर इज अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रेज ओके सो यू हैव टू चूज दैट वर्ड विच इज मोर इलेबोरेटिव फॉर एवरीवन तो यहाँ पे यही यही जो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए यहाँ पे क्या है प्लेस ऑफ स्टडी तो प्लेस ऑफ स्टडी ये भी सही है बट जैसा कि मैंने आपको इन माय लास्ट सेशंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन इंग्लिश हमें क्या करना होता है हमें मोस्ट सूटेबल हमें वर्ड लेना होता है ओके तो प्लेस ऑफ स्टडी के लिए आप क्या यूज कर सकते हो प्लेस ऑफ वर्शिप का कोई मतलब नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल और कॉलेज एंड वेयर वी टेक स्टडी वेयर वी डू स्टडी ओके सो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ वर्शिप का यूज नहीं करना है बिकॉज दिस इज द थिंग ऑफ स्टडी देन मदरलैंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेयर वी डू स्टडी ओके सो एल्मा मेटर और एल्मा माटर इसका मतलब क्या हो गया ये वही पर्टिकुलर प्लेस होता है वेयर वी टेक स्टडी और वी हैव टेकन स्टडी इन अवर एंटायर करियर ओके तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा एल्मा मैटर व्हाई बिकॉज ये ही इसको बेस्ट सूट करेगा प्लेस ऑफ स्टडी के लिए आई होप यू गॉट माई पॉइंट एल्मा मैटर अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ मेजर वाटर पॉल्यूटेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज इज द सीवेज इज द सीवेजेस ये सीवेजेस लिखा है ओके सो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है लेट मी थिंक
A major water pollutant due to the growth of large cities. अच्छा, large cities भी सही है, is the savages. अच्छा, देखो सिंपल सी बात है, पता लग गया है एरर क्या है। देखो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, इज है। इज क्या होती है, एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, राइट। अब इसके बाद जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, सैवेजेस लिखा हुआ है। सो दिस इज द एरर। ओके, यही एरर है। तो यहाँ पे जो सेवेज होगा, जो सीवेज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा, सो यू विल एलिमिनेट दिस वन, यू विल एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब यहाँ पे ए या सी में से इंप्रूवमेंट की तो जरूरत है, तो नो इंप्रूवमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ए या सी में से होगा। अब ए या सी में से कौन सा होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज सीवेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये जो सीवेज होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, एंड यू कैन नॉट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा, अच्छा यहाँ पे मैंने, हाँ, यहाँ पे जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, द सिवेज होगा इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। हम ए क्यों नहीं लगाएंगे, ए इसलिए नहीं लगाएंगे बिकॉज दिस इज द अनकाउंटेबल वन, एंड वी हैव टू यूज पार्टिकल द विद सिवेज। एंड यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए वर्ब का, दैट शुड आल्सो बी इन द सिंगुलर फॉर्म। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ आई एम गोना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विद क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इस स्लाइड पे एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3 says I stayed at the Henry house for a week. I stayed at Henry house for a week. बहुत सिंपल है, पता लग गया देखते ही। क्या गलती है इसमें, गलती है why, because मैंने आपको, अच्छा ये किस कंसेप्ट में से आ जाता है, whatever I am letting you know about the questions, they are coming from the concept which I have taught you. मोस्टली उन्हीं में से आएगा। ओके, एंड आई विल लेट यू नो बाय ईच नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, आई विल टेल यू। या तो यहाँ पे जो हेनरी हाउस है, मैं यही बोल रहा था कि मेरे ही कंसेप्ट से आया, व्हाट आई टॉट यू, पोजेसिव नाउन। इट इज अ केस ऑफ पोजेसिव नाउन। व्हाई, इट इज एन एरर ऑफ पोजेसिव नाउन। मैंने आपको बताया था जब भी हम पोजेशन बताते हैं, वी हैव टू यूज व्हाट, वी हैव टू यूज अपोस्ट्रोफी एस, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे हेनरी हाउस कंपाउंड नाउन की जरूरत नहीं है, हमें बताना है हेनरी का घर। हम वी हैव टू टेल व्हाट, हेनरी का घर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, हेनरीज होम। ठीक है, हेनरीज अकेला नहीं लिखा जाएगा बिकॉज वी डू नॉट नो विच नाउन इट इज टॉकिंग अबाउट। ओके, किस नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा वो कहाँ रहता है या कहाँ रहा। मैं कहाँ रहा, आई स्टेड वेयर, एट वेयर। ओके, तो मैं कहाँ रहा, हेनरी के घर में रहा, हेनरी के होम में रहा। तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, तो बाय दिस थिंग यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड मोस्ट सूटेबल फॉर दिस। ओके, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू यूज हेनरीज होम। उसके घर में हमें बताना है उसका पोजेशन है, जो होम है किसको बिलोंग करता है, वो हेनरी को बिलोंग करता है। ओके, सो इससे मुझे याद आया, दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होम होता है, एक हाउस होता है। ओके, आई नो द डिफरेंस बट आई वांट यू टू टेल मी। ओके, यू आर गोना टेल मी दिस थिंग, द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जिसको आप सही नहीं कर सकते हो उसको आपको झेलने की कैपेसिटी या एबिलिटी बना के रखनी चाहिए, ये यही बोल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है, एंड दिस इज द वैल्यूएबल थिंग विच इज सेड बाय दिस स्टेटमेंट, कि भाई हमें बेयर करना भी आना चाहिए। ओके, अगर आप किसी चीज को सही नहीं कर सकते हो, सो यू हैव टू बी हैबिचुअल टू एंड्योर और bear that thing, right? तो आगे बढ़ जाते हैं, यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। यू मस्ट, अच्छा ये एक तरह का फ्रेज ही है, पता है, ये एक तरह का इडियम ही है। ओके, सो बहुत पॉपुलर भी है, एंड मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती है, तो इसमें आंसर नंबर डी ही आएगा। प्रिवेल की कोई जरूरत नहीं है, सफर की कोई जरूरत नहीं है, सफर नहीं आएगा। सफर करने की बात नहीं होती है, बेयर करने की बात होती है, आपको झेलना आना चाहिए, वो कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है, एक्सेप्ट की भी बात नहीं हो रही, बिकॉज मेरे को एकदम से एग्जैक्टली क्यों पता लग गया कि यहाँ इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज ये जो फ्रेज है, एंड्योर व्हाट ही कैन नॉट क्योर, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, एंड आई ऑल्सो यूज दैट पर्टिकुलर फ्रेज इडियम इन माई लाइफ, in my career. So that is why I know that this needs no improvement. I hope you got it. Now question number 5 says he belongs to a rich family. अच्छा, सबसे पहली तो बात ये है कि यहाँ पे rich family कुछ नहीं होता, ठीक है। We make a particular thing or particular person, particular family rich.
ओके, रिच जैसा कुछ नहीं होता है। अगर हमें बोलना है, हमें रिच नहीं बताना, अमीर नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, वेल बीइंग। ओके, कि भाई वो जो फैमिली है, वो पर्टिकुलर पर्सन है, ही लिव्स अ गुड लाइफ, ही लिव्स ऑनरेबल लाइफ, ही लिव्स व्हाट, ही लिव्स वेल टू डू लाइफ, जैसे कि क्वेश्चन में है, मैंने देख लिया। ठीक है, अब वेल टू डू, वेल टू डू एक अच्छा फ्रेज है विच वी यूज फॉर फैमिली, पर्टिकुलरली फॉर फैमिली। ओके, सो दैट इज व्हाई मैंने आगे नीचे देखा ही नहीं। अपर क्लास कुछ नहीं होता, लोअर क्लास ऐसे हम मेंशन नहीं करते हैं। इफ समबडी इज अपर क्लास, लेट देम बी, बट हम मेंशन नहीं करते हैं, इस तरीके से हम बोलते नहीं है, बिकॉज इट समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल। ओके, सो वेल नोन फैमिली ये भी सही था, लेकिन यहाँ पे रिच फैमिली यानी कि रिच फैमिली की बात हो रही है। अब वेल नोन फैमिली भी सही है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेल बीइंग, है ना, हाउ दे लिव, okay, how secure they are, okay, we are not talking about their recognition in the society, okay, so that is why यहाँ पे a well to do family होगा। okay, rich की जगह rich नहीं आएगा, rich की जगह क्या होगा, well to do family, a well to do family। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के अंदर, इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं, एंड द कंसेप्ट विच आई हैव टॉट यू उसमें से ही आएगा सब कुछ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या है, अपनी तरफ से भी आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू फॉलो माय नोट्स, ओके, इफ यू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग माय ऑल सेशंस, सो उससे क्या होगा, यू विल गेट एन आइडिया हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, एंड सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू गो अहेड, है ना। सो लेट अस मूव। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाँ, ये एक नया पैटर्न आ गया है जो देखा जाता है, एंड इट इज वेरी कॉमन इन एसएससी एग्जामिनेशन। तो इसी तरह के भी आते हैं कि आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, एंड दैट स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, एंड यू हैव टू चूज दैट पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। ओके, सो यही आपको करना है। तो इस तरीके से आ जाएगा, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। ओके, अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो उसको मेंशन कर दो। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो केवल एक ही पार्ट में होगी, सब में नहीं होगी। ओके, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, वही आंसर होगा जो आपने चूज किया है, जो एरर आपने पकड़ा है। इफ देयर इज नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो क्या करो, ई, ऑप्शन नंबर ई को प्रेस कर दो। ओके, आई मीन मार्क कर दो नो एरर का। और ये भी बोला गया है, अगर कोई पंक्चुएशन का एरर दिखता है, बिकॉज दे आर वेरी सिली, दे आर वेरी माइनर, सो यू हैव टू इग्नोर द पंक्चुएशन एरर, और कभी कभार वो टाइपिंग में भी आ जाते हैं पंक्चुएशन एरर, तो यू हैव टू इग्नोर दीज एरर्स। ओके, तो यही है, 5 क्वेश्चंस हैं, इस तरह के आते हैं पैटर्न, मैंने डाल दिए हैं स्लाइड के अंदर। लेट अस सी हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वन ऑफ द प्रॉब्लम, मेरे को पढ़ते ही दिख गया, पढ़ते ही दिख गया मेरे को कि क्या इसमें एरर है। ठीक है, यानी कि पार्ट नंबर ए में एरर है, कैसे पता लगे, बिकॉज आई नो द फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद 1, जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 के बाद अगर कोई ऑफ आता है, उसके बाद द आता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और ये सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो यही एरर है। पार्ट नंबर ए इज एन एरर, आगे जाना ही नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर फर्स्ट टाइम में यू आर श्योर दैट यू हैव फाउंड एन एरर, सो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू सेव द टाइम। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज द फ्रेज सेज द सेम व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। और ये जो कंसेप्ट है वन ऑफ द का, ये मैं आपको आर्टिकल्स में या प्रोनाउंस में पढ़ाने वाला हूँ सेशंस में। ओके, सो डू नॉट वरी कि कुछ नया आ गया है मेरे सेशन में। ऑल थिंग विल बी कंप्लीटेड, ऑल थिंग्स विल बी कंप्लीटेड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स। अच्छा, पहले ही देख के पता लग गया मुझे, बहुत ही सिंपल है, पहले देख के पता लग गया। एंड ये जो मैंने एरर ढूंढा है, ये आप भी ढूंढ सकते हो इफ यू हैव रेड माय नोट्स, बिकॉज आई हैव टॉट दिस थिंग इनटू माय व्हाट, इन माय कंपाउंड नाउन स्लाइड। ओके, कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट है कि जब दो नाउन आपस में मिलते हैं, मैंने आपको बताया था वो कंपाउंड नाउन बनाते हैं, और कभी कभार यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ जाता है, एडजेक्टिव और वर्ब और preposition भी आ जाता है। ओके, बट अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे गलत क्या है, इसमें गलत ये है, आई टोल्ड यू कि जब दो नाउन आते हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट नाउन इज मेड प्लूरल, है ना। जो दो नाउन में से मोस्ट सिग्निफिकेंट नाउन होता है उसी को प्लूरल करोगे, दोनों को प्लूरल नहीं करोगे। एक्सेप्शन है मैन और वुमेन के केस में। तो यही है, यहाँ पे जो ये कंपाउंड नाउन है ना, आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, दोनों को ही प्लूरल कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें क्या करना है, हमें एक को प्लूरल करना है, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, गर्ल से ये बताया जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स है वो गर्ल है, गर्ल को प्लूरलाइज नहीं करना है, स्टूडेंट्स को प्लूरलाइज करना, बिकॉज स्टूडेंट्स आर मैनी। ओके, ऐसे बोलता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट में आ जाता हूँ तो सांस चढ़ जाता है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे गर्ल्स की जगह क्या होगा, गर्ल होगा, और यही एरर है। आई होप यू गॉट इट। और स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स ही रहेगा, बिकॉज यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज प्लूरल नाउन, एंड ऑल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आने की जरूरत है व्हेन दे हैव, व्हेन देयर इज व्हाट, व्हेन देयर इज अनकाउंटेबल नाउन आफ्टर ऑल। सो वो प्लूरल फॉर्म में होता है ऑल के बाद। सो दैट इज व्हाई
ये आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएरिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड में देख ले, द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सॉरी वुमेन, अच्छा हो गया, ये भी कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट है, देखते ही पता लग जाता है बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस। ओके तो ये आपके साथ भी हो जाएगी व्हेन यू कॉन्टिन्यूसली फॉलो फॉलो व्हाट फॉलो कॉन्टिन्यूसली स्टडी फॉर जो भी सब्जेक्ट हो, है ना। वुमेन टीचर्स मैंने आपको बताया था व्हेन देयर इज अ कंपाउंड नाउन, ये भी कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट है। व्हेन देयर इज अ कंपाउंड नाउन और पहले वाले नाउन में या तो मैन हो या वुमेन हो तो दोनों नाउन प्लूरल होते हैं, एक्सेप्ट मैन और वुमेन अगर कंपाउंड नाउन में आते हैं, उनके अलावा अगर कोई भी नाउन होता है तो वो क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। लेकिन मैन और वुमेन आते हैं एक एक कंपाउंड नाउन के अंदर, तो दोनों ही नाउन जो प्रेजेंट है कंपाउंड नाउन के अंदर प्लूरल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वुमेन लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा विमेन। ओके, विमेन टीचर्स, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो एसएससी की इंग्लिश होती है कंपैटिटिव होती है, मतलब ग्रामेटिकल मतलब स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए, एंड इतना ही मुश्किल नहीं होता। ओके एंड बस सिंपल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। अच्छा तो ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 100 रुपीज नोट्स लिखा हुआ है। ओके तो देखो यहाँ पे क्या है, 100 रुपीज नोट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वन की बात करी जा रही है, जो नोट है, जो नोट है वो एक होना चाहिए, ठीक है, 100, ठीक है, रुपी। यहाँ पे नोट्स क्यों लिखा हुआ है, वो भी रुपीज गलत है, यहाँ पे जो नोट्स लिखा हुआ है वो गलत है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर नाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन नोट। अगर नोट सिंगुलर है तो वो मेंशन भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पे भी इसको भी प्लूरल का रखा है और रुपीज को भी प्लूरल किया हुआ है, जो कि गलत है। ये क्या बनेगा, 100 रुपी, ठीक है, तो यहां से एस हट जाएगा और यहां से भी एस हट जाएगा, 100 रुपी नोट। ओके अगर वहां पे वन की जगह टू होता तो वी कुड हैव थॉट कि वहां पे 100 रुपी नोट्स आता। ओके जो लास्ट वाला नाउन होता है वी हैव टू मेक दैट नाउन प्लूरल। लास्ट वाला क्या है, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। अच्छा सिंपल सी बात है, पता लग गया, देखते ही पता लग गया। मैंने आपको बता रखा है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर कि कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल ही रहते हैं, लाइक वर्क। आई टोल्ड यू कि वर्क जो होता है एक यूनिट होती है। इफ यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स, सॉरी या फिजिक्स इन साइंस, पर्टिकुलरली इन साइंस, यस, तो जो वर्क होता है वो अनकाउंटेबल होता है एंड इट हैज अ यूनिट दैट इज जूल, तो इसको अनकाउंटेबल फॉर्म में ही रहना चाहिए, और अनकाउंटेबल फॉर्म से पहले आर्टिकल ए एन नहीं आता है, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू रेक्टिफाई इट। यहाँ पे जो ए है ये गलत है, तो एरर जो होगा बी में होगा, बिकॉज होमवर्क जो काम होता है, जो हमारा होमवर्क होता है, इट इज अनकाउंटेबल। आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, यू कैन मेजर योर वर्क, हाउ मच वर्क यू हैव डन, यू हैव कंप्लीटेड। ओके तो इसीलिए यहाँ पे ए नहीं आएगा, इट विल बी यूज विदाउट आर्टिकल ए। तो इसी तरह के आते हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर PYQs। ओके सो डू नॉट थिंक दैट मैंने आपको कुछ ज्यादा पढ़ा दिया है, कम लेवल का पढ़ा दिया, एडवांस पढ़ा दिया है और बेसिक पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे इसी तरह के एसएससी के अंदर आ जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। देखो मेरे को कितना टाइम लगा, वो तो समझाने बहुत टाइम लग गया ना, अगर खुद से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। इफ यू नो द कंसेप्ट ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट नो टू बी परफेक्ट। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, टीचर्स आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, बट नियर परफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक स्लाइड्स आर कंप्लीटेड, नो, एक क्वेश्चन बचा हुआ है इंस्ट्रक्शन, यानी कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो मैंने आपको पहला दिखा दिया इंप्रूवमेंट वाला, दूसरा बता दिया एरर वाला, और ये देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है, प्रीवियस स्लाइड्स आर, गिव मी अ सेकंड, या यही सेशन है बस, सॉरी यही क्वेश्चन है बस। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द फॉलोइंग, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको प्रेजेंट दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। In the following questions, some parts of the sentences have errors and some are correct. Okay, find out which part of a sentence has an error. Okay, the number of that part is the answer. If a sentence is free from error, your answer is what? ये वाला फोर्थ, ठीक है, ये वाला। ये कह रहा है, सिंपल सी बात है, वो इंप्रूवमेंट टाइप ही हो गया। ये कह रहा है कि भाई आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपके उसके बाद जिसमें एरर है, ठीक है, जिसमें एरर है वो इस तरीके से प्रेजेंट कर दिए जाएंगे पार्ट। ओके सो यू हैव टू फाइंड इफ देयर इज एन एरर एक्चुअली में, ठीक है, अगर नहीं है तो लीव इट एंड मार्क द आंसर डी, नो एरर। तो देख लेते हैं। सो होर्स ही वाज दैट ही कुड नॉट मेक द स्पीच। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्पीच होता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, मेक अ स्पीच होता है, मेक द स्पीच तो मैंने सुना नहीं, बट यहाँ पे भी मेरे को गलती लग रही है एक्चुअली में।
ओके अगर मैं मानूं अपने अकॉर्डिंग चलूं, इफ आई एम गिवन टू चॉइसेस, देन आई विल मार्क टू आंसर्स। बट कभी कभार क्या होता है, दो आपको एरर्स दिख सकते हैं, बट यू हैव टू मार्क द मेजर वन, ठीक है, माइनर को यू हैव टू लीव, ऐसा होता है। हो सकता है यू कैन गेट कंफ्यूज्ड, बट कंफ्यूजन से दूर रह के आपको मेजर एरर फाइंड करना है। ओके तो मेजर, ये मेक द स्पीच भी हो सकता है, बट देयर इज अ फ्रेज कि मेक अ स्पीच होता है और डिलीवर अ स्पीच होता है। ओके बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरर मुझे दिख रहा है, वो ये है कि सो होर्स ऐसे यूज नहीं होता है। सो यहाँ पे गलत हो गया, सो यू कैनॉट यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको होर्स का मतलब बता देता हूँ, होर्स का मतलब होता है हार्श, सिंपल। तो ये बोल रहा है कि वो इतना हार्श था कि वो स्पीच ही डिलीवर नहीं कर पाया, ही कुड नॉट मेक अ स्पीच। ओके तो यहाँ पे जो सो की जगह एज आ जाएगा, ठीक है, ऐसे यूज किया जा सकता है एज को भी, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कंजंक्शन, बट डोंट वरी, आई विल लेट यू नो। सो एज horse he was that he could not make a speech। तो यहाँ पे हमें मेजर एरर को मार्क करना है, तो मेरा आंसर जो होगा ए होगा, ठीक है। सो की जगह क्या आएगा, एज आएगा, और बाकी सब सही है, ठीक है। इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डू ही वॉज, नहीं डू तो नहीं आएगा, या हाँ डू आ जाएगा, ऑल दो भी आ जाएगा। ऑल दो ही वाज, सॉरी ही वॉज होर्स, बट डू के साथ दैट नहीं आता। अच्छा यहाँ पे एज ही सही है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो वी कैन मिक्सड अप, वी कैन बी मिक्सड अप। ओके सो लीव इट। तो यहाँ पे जो एरर है वो इसी वाले पार्ट में है। तो आई थिंक द स्लाइड्स आर कंप्लीटेड, एंड मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक बार में नहीं करा सकता, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव एन आइडिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, एंड हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन। इसी तरीके से आते हैं, एंड पर्टिकुलरली इट वाज फ्रॉम नाउन्स। ओके सारे एक साथ नहीं पढ़ा सकता, बट पर्टिकुलर टॉपिक के बाद कंप्लीट कराने के बाद आई विल टेक अ सेशन व्हिच इंक्लूड्स ओनली क्वेश्चंस। ओके 10 12 15 इस तरीके से जो मेरे को सूटेबल लगेगा, आई विल लेट यू नो। ओके एंड our today's session is completed. I hope you liked my lecture today, and thank you for the session, and we will meet in our next session, that is of yeah, articles. Until then, sayonara, bye bye, take care.